हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू किंग स्टडी क्लासेस। जैसे अभी आपको ललित सर इंग्लिश पढ़ा के गए, मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा। साइंस में जो मैं पढ़ाऊंगा वो पहला चैप्टर केमिस्ट्री से होता है। तो केमिस्ट्री में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिक केमिस्ट्री। बेसिक केमिस्ट्री बेसिक केमिस्ट्री में आपको इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि बच्चों को पहला चैप्टर निकल जाता है केमिस्ट्री में, दूसरा निकल जाता है, तीसरा निकल जाता है, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता चलता कि हो क्या रहा है चैप्टरों में। इसलिए मैं आज आपको कुछ बताना चाहूँगा, इसमें बताइए आप। जैसे ये K2SO4, बच्चों को इसका नाम तो रट लेते हैं। पोटेशियम सल्फेट में लिख के बताता हूँ आपको। पोटेशियम सल्फेट, जैसे इसका नाम पोटेशियम सल्फेट है तो बच्चे से रट लेते हैं, लेकिन ये नहीं पता चलता कि टू कैसे आया है। टू अगर आया तो ये SO के साथ है या इससे अलग है। ये मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि टू इसके साथ है या S इसके साथ है या नहीं है। जैसा ही बताता है मैं, इन पे जो वो रहती है ना संयोजकता, वैकेंसी रहती है। जैसे K पे +1 रहती है और SO4 पे -2 रहती है। ध्यान दो इधर, अब -2 है इधर। अब मैंने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराई। जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इधर देखो, अब इधर प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई में कुछ लेना जो है वो लिख दो। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई के 2 आया, इधर करी तो 1 आया। अब देखो प्लस माइनस हमें लिखना नहीं। अब के नीचे क्या आ गया 2, तो K2। SO4 के नीचे क्या है 1। अब 1 लिखना ना लिखना एक बात है। आप इसे कॉपी करो, मैं आपको बताता हूँ कि इसकी संयोजकता कैसे और किस किस की कौन सी होती है। कॉपी करो आप बच्चों, आपने कॉपी कर लिया होगा। अब मैं आपको हर किसी की वैकेंसी बताता हूँ कि किसकी वैकेंसी कितनी होती है। ये जानकर आप किसी भी का भी नाम लिख सकते हैं और कैसे क्या होता है। जैसा कि मैंने लिखा H2SO4। अब मैं आपको बताऊंगा H की संयोजकता कितनी है और SO4 की कितनी है। पहले आप इधर देखो, जैसे कि ये है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जो आप इसे हिंदी में बोलते हैं आवर्त सारणी, इसमें तत्व होते हैं, उनकी संयोजकता रहती है। जैसे जो मैं अब जो तत्व लिखूंगा इसकी +1 है। जैसे मैंने लिखा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम। अब मैंने लिखा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम। तो इनकी संयोजकता सबकी +1 है। मैं इनका नाम लिख देता है, कोई बच्चों की याद न रहे। हाइड्रोजन, लिथियम, अपनी अपनी कॉपी में लिखे। सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम। अब मैंने लिखा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम। अब मैं इसको बच्चों को याद नहीं रहता कि +1 के अगर Na आ गया, यहाँ लिखा है Na2CO3, बच्चों की याद ही नहीं रहने का कि किसका +1 है। अभी मैं बताता, इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताता तुम्हें। इसकी शॉर्ट ट्रिक है हे ली ना की रब से फरियाद। मैंने आपको बताया शॉर्ट ट्रिक, हेलिना की रब से फरियाद। एक हेलिना नाम की लड़की है जिसकी रब से फरियाद है। देखो हेलिना की रब से फरियाद। हे से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से सोडियम, की से पोटेशियम, रब से रूबिडियम, से सीजियम, फरियाद से फ्रांसीसियम। जितने भी ये हेलिना की रब से फरियाद है, इनकी संयोजकता +1 होती है। और जो मैं अब जो आपको बता रहा हूँ उसकी +2 रहती है। अभी मैं आपको नाम लिख रहा हूँ, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। जो ये तत्व है इनकी संयोजकता +2 रहती है।
जहाँ ये तत्व दिखे वहाँ +2 लगानी है। मैं बताता है इनका नाम हिंदी में, ये तो लिख लिया होगा आपने। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। अब मैंने लिखा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। जितने भी तत्व हैं इनकी संयोजकता +2 रहती है। अब बच्चों को इनमें दिक्कत आती है कि ना याद कैसे करें, उसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है, वो मैं आपको बताता। इसकी शॉर्ट ट्रिक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। पहली बार क्या होया, बेटे ने कार या स्कूटर मांगी और बाप राजी। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा से बेरिलियम, मांगे से मैग्नीशियम, कार से कैल्शियम, स्कूटर से स्ट्रोंशियम, बाप से बेरियम और राजी से रेडियम। अब जितने भी तत्व ये दिखे, अगर ये शुरू वाले दिखते हैं तो +1, ये वाले दिखते हैं +2। अब मैं एक तत्व और बताता जिसकी -1 संयोजकता रहती है, उन्हें और याद करें, वे ज्यादातर आते हैं। जैसे मैं बताता, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। अब ये तत्व हैं, इनकी -1 रहती है। अब इन्हें कैसे याद करें, पहले इनका नाम बताता हूं मैं आपको। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। अभी जितने तत्व है इनकी -1 है। अब बच्चों को पता तो है इनकी -1 है, लेकिन बच्चों को तत्व की याद नहीं रहती है किसकी -1 है। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बताता मैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक है, फिर कल बाहर आई आंटी। क्या शॉर्ट ट्रिक है, फिर कल बाहर आई आंटी। अब मैं इसमें से आपको कुछ नाम लिख के दिखाता हूँ कि कैसे लिखा जाएगा। अब मैंने यहां से क्या लिया, Na। इसकी संयोजकता क्या है, 1। अब मैंने इधर से ले लिया Cl, इसकी क्या है 1। अब 1 लिखना नहीं लिखना एक बात है, NaCl बन गई। अब मैं लेता मैग्नीशियम लेता, मैंने मैग्नीशियम लिया। मैग्नीशियम अगर मैं Cl लूंगा, इसकी कितनी थी +2, Cl कितनी है -1 है। अब मैंने क्या सिखाया था कि इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो -1 किधर आ गई, -1 हो या +2 हो, इन्हें जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे लिखना नहीं है, बस जो है वो लिखना। जैसे 1 है तो 1 ± लिखना है, इधर 2 है तो 2 लिख दो। तो Mg के साथ क्या आ गया 1। अब 1 लिखना नहीं लिखना एक बात, Mg। अब Cl, अब Cl के नीचे क्या है 2, तो MgCl2। इसका नाम क्या हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। इसका नाम क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। NaCl का क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड। इसका एक नाम और रहता है साधारण नाम, जिसका नाम है नमक, इंग्लिश में बोलते हैं साल्ट, सिंपल साल्ट। जैसे ये NaCl साल्ट है, इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। कैसा आया यो, Na की क्या है +1, इसकी क्या Cl की -1, तो NaCl बन गया। जैसे Mg की +2, Cl की -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इधर 1 आ गई, इधर 2 आ गई, MgCl2 हो गया। ऐसे ही मैं आपको कुछ नाम बताऊंगा, आप इसे कॉपी करो बच्चों। जैसे आपने कॉपी कर लिया होगा, मैं आपको और अभी कुछ और बताता हूँ। जैसे कि मैं बताना चाह रहा हूँ आपको जिनके बिल्कुल नाम है, जैसे मैं CO3 बताता आपको।
CO3 पे क्या है माइनस के 2। क्या नाम है इसका? कार्बोनेट। अब मैं आपको नाम बताना चाह रहा हूँ फॉस्फेट। इस पे क्या है PO3 माइनस, इसमें माइनस के 3 रहता। क्या नाम है इसका? फॉस्फेट। अब मैं एक नाम और बताना चाहता हूँ आपको, इसका नाम है SO4 माइनस के 2, जिसका नाम है सल्फेट। क्या नाम है इसका? सल्फेट। CO3 है -2 तो कार्बोनेट, PO4 -3 है तो फॉस्फेट, SO4 -2 है तो सल्फेट। और एक और नाम बताऊंगा मैं आपको, NO3 माइनस है तो नाइट्रेट, NO2 माइनस है तो क्या है बच्चों? नाइट्राइट। पता चला 5 नाम है। इन 5 नाम को विशेष ध्यान रखें, इसका याद रखें से। जैसे कि CO3 कार्बोनेट, PO4 फॉस्फेट, SO4 सल्फेट, NO3 नाइट्रेट, NO2 नाइट्राइट। अब बच्चों मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने नाम लिखा K2CO3, मैंने लिख दिया इसका K2CO3 क्योंकि मुझे पता है क्या कि K पे कितनी, हमने पीछे देखा K पे +1 होती, CO3 पे कितनी है -2, ये लिख के दिख रही। अब मैंने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी, करो। जैसे मैंने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो प्लस माइनस हो या ना हो, लेकिन यहाँ तो प्लस माइनस नहीं लिखना, जितना है वो लिखना। इधर क्या है 2 2, इधर क्या है 1 1 लिख दिया। अब इसके नीचे क्या आएगा? K के नीचे 2। अब CO3 के नीचे क्या आएगा? 1। अब 1 लिखना ना लिखना एक बात, तो क्या हो गया इसका K2CO3? K2CO3 का नाम है पोटेशियम कार्बोनेट। अब किसी का नाम लिखने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने की। अभी मैं एक नाम और लिख कर दिखाता आपको, जिसका नाम है K2SO4। अब आपको इसका पता चल गया होगा, K पे +1 होती, मैं लिख के दिखाऊं, SO4 पे कितनी हो -2। अब मैंने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो क्या आ गया? इधर 2 प्लस माइनस इधर नहीं लिखना, इधर क्या आएगा 1, तो K के नीचे क्या आ गया 2 K2, SO4 के नीचे क्या आ गया 1 1 लिखना ना लिखना एक बार, तो इसका नाम क्या है? पोटेशियम सल्फेट। क्या नाम है इसका? पोटेशियम सल्फेट। अब मैं आपको एक नाम लिख के दिखाऊंगा, इसे देखें आप, MgSO4। अब आप सोच रहे होंगे इधर मैंने +2 क्यों नहीं लगाई या 2 क्यों नहीं लगाई, इधर 2 क्यों नहीं लगाई। अभी भी आपको बताता है। Mg क्या है? +2, SO4 की क्या है? -2। अब मैंने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी, आपको पता है क्या आएगा? इधर 2 आएगा, इधर क्या आएगा 2 आएगा। अब ये 2 और 2 एक दूसरे से कट गए, जब ये एक दूसरे से कट गए तो क्या बचा? खाली MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। क्या बचा? मैग्नीशियम सल्फेट। अब देखो, जैसे मैंने K2CO3 लिख दिया था, K2SO4 लिखा था, लेकिन इसमें MgSO4 लिखा क्योंकि इस पर +2 है, इस पर -2 है। +2 और -2 एक दूसरे से कट गए, ऊपर ही काट दो चाहिए ना, कट गए, तो खाली क्या बचा? MgSO4। मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, आप इसे कॉपी करो। इधर का कॉपी कर लिया होगा आपने, मैं इधर का साफ कर लिया। मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ आपको, जैसे कि H2SO4, इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। MgCO3, ये नाम भी आपको बताया मैंने, बोर्ड पे भी लिखा होगा K2CO3, इसको भी होमवर्क। एक नाम और है जिसका नाम है Mg3PO4 का होल ट्वाइस।
ये 4 नाम आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में, घर के लिए होमवर्क है, आप बताना। और कल इसी समय 5 बजे फिर मिलेंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।